हजारों साल पहले की दुनिया, जब सीमाएं नक्शों में नहीं होती थीं, बल्कि तलवार की धार और घोड़े की चाल पर तय होती थीं। मध्य एशिया के विशाल मैदानों में एक शक्ति जन्म ले रही थी। ये शक्ति न नगर बनाना जानती थी, न खेती करना। वे केवल जानते थे हमला करना, लूटना और नष्ट करना। ये थे हूण। घोड़े उनकी ताकत थे, धनुष और तलवार उनका धर्म। उनकी सेना इतनी तेज और निर्दयी थी कि लोग उनके नाम सुनते ही कांप उठते थे। चीन ने अपनी महान दीवारें सिर्फ इसलिए बनाई कि वे हूणों से बच सकें। यूरोप के गांव उनके आतंक की कहानियां सुनते सुनते डर गए थे, लेकिन अब उनकी नजर भारत पर थी, एक भूमि जहां सोना, मंदिर, समृद्ध नगर और शांत लोग रहते थे। 5वीं शताब्दी के समय हूणों में एक शक्तिशाली नेता उभरा, तोरणमान। उसने भारत की सीमाओं पर छोटे छोटे हमले किए। उसने देखा ये भूमि समृद्ध है लेकिन बिखरी हुई, राजाओं के बीच द्वेष और अलगाव, यही भारत की कमजोरी थी। तोरणमान के बाद सत्ता उसके पुत्र मिहिरकुल के हाथ में चली गई। इतिहास मिहिरकुल को राजा नहीं बल्कि आतंक के रूप में जानता है। कहा जाता है उसे कर्मा से घृणा थी और हत्या में आनंद। उस समय गुप्त साम्राज्य अंदरूनी समस्याओं से जूझ रहा था। राजा कमजोर थे, सैनिक थक चुके थे और जनता भय में जी रही थी। जब हूण भारत में घुसे तो ये केवल सेनाओं का टकराव नहीं था, ये मानवता पर हमला था। नगरों के द्वार टूट गए, गांव आग में जल गए, मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियां खंडित की गईं। जो विरोध करते उन्हें मार दिया जाता, जो न करते उन्हें भी नहीं छोड़ा जाता। स्त्रियों पर अत्याचार हुए, बच्चों को दास बनाया गया। मिहिरकुल का नाम डर का पर्याय बन चुका था। रात में लोग दिए जलाने से डरते थे क्योंकि कहीं भी हूण आ सकते थे। उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा आंसू और रक्त से भर चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे भारत धीरे धीरे हार रहा हो। ऐसे ही विनाश के समय मालवा की पवित्र भूमि पर एक बालक जन्म लेता है। कोई राजमहल नहीं, कोई जयघोष नहीं, बस एक साधारण सा शिशु। उसका नाम रखा गया यशोधर्मन। बचपन में उसने युद्ध की कहानियां सुनी। उसने देखा कैसे शरणार्थी मालवा की ओर भागते थे, कैसे माताएं अपने बच्चों को सीने से लगाकर रोती थीं, कैसे गांव जल गए लेकिन उम्मीद जिंदा थी। ये दृश्य उसके मन में गहराई से उतर गए। वो अक्सर पूछता, क्या कोई इन्हें रोक नहीं सकता? और यही प्रश्न धीरे धीरे उसका संकल्प बन गया। यशोधर्मन बड़ा हुआ, उसने शस्त्र विद्या सीखी, युद्ध रणनीति समझी, राजनीति का ज्ञान प्राप्त किया और सबसे जरूरी लोगों का दर्द और आशा समझी। भारत की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी फूट थी। राजाओं के बीच द्वेष, आपसी लड़ाई और भरोसे की कमी, यही चुनौती थी। यशोधर्मन ने मालवा के छोटे राजाओं को एकजुट करना शुरू किया। उसने कहा, अगर हम अलग अलग लड़ेंगे तो हारेंगे, लेकिन अगर हम एक साथ खड़े होंगे तो इतिहास बदलेगा। धीरे धीरे एक सेना खड़ी हुई। ये केवल सैनिकों की सेना नहीं थी, बल्कि आशा और प्रतिकार की सेना थी। सैनिकों की आंखों में डर नहीं, बल्कि आग और संकल्प था। मालवा के मैदान में निर्णायक संग्राम की तैयारी हुई। हूणों को विश्वास था कि वे फिर जीतेंगे, लेकिन उनके सामने डरपोक भारत नहीं था, उनके सामने था जागा हुआ भारत। यशोधर्मन की रणनीति, सैनिकों की निष्ठा और जनता का साहस हूणों की ताकत पर भारी पड़ने लगी। मिहिरकुल की सेना पहली बार पीछे हटने लगी और फिर हूणों की हार निश्चित हो गई। मिहिरकुल को भारत छोड़कर भागना पड़ा। हूणों का आतंक हमेशा के लिए समाप्त हो गया। यशोधर्मन ने विजय का प्रतीक विजय स्तंभ स्थापित कराया। ये केवल पत्थर का स्तंभ नहीं था, ये भारत के स्वाभिमान और शक्ति का प्रतीक था। हूण आए थे भारत को तोड़ने, लेकिन वे भूल गए थे भारत झुक सकता है लेकिन टूटता नहीं। इतिहास में हर पीड़ा के पीछे एक नायक जन्म लेता है। यशोधर्मन ने साबित किया, भले ही संकट बड़ा हो, डर और अराजकता चारों ओर फैली हो, सच्चाई, साहस और एकजुटता के सामने कोई ताकत नहीं टिक सकती। भारत ने एक बार फिर दिखा दिया, उसकी आत्मा कभी नहीं टूटती। आप देख रहे थे द लॉस्ट डॉक्यूमेंट्री। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रोचक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्रीज के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।